Hello students. Now start कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 मैट्रिसेस. ओके, तो ये मैट्रिसेस होता क्या है? दिस इज द प्लूरल ऑफ द मैट्रिक्स. ओके, मैट्रिक्स का एक प्लूरल होता है. ठीक है, अभी मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर array, ordered rectangular array of numbers and functions. Okay, तो ये क्या है? ordered rectangular array of numbers and functions. तो ये array क्या होता है समझते हैं. ठीक है, तो array जो होता है वो इस टाइप से किसी भी नंबर का ग्रुप ऑफ नंबर्स को उसको चेक करके लिखना है, तो इस रिप्रेजेंटेशन को एरे बोलते हैं. ओके, अब यहाँ पर या तो नंबर्स आपको मिलेंगे या फिर फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो इस टाइप से आपको नंबर देखने को मिलेंगे मैट्रिक्स में या फिर आपको फंक्शंस देखने को मिलेंगे. ये फंक्शन किसके? थीटा का फंक्शन. ठीक है, तो ये आपको इन दोनों से अरेंजमेंट देखने को मिलेगा मैट्रिक्स. ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है ना, ये मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? ठीक है, तो ये एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है. ये जो सारे चीजें आपको दिख रही है 1 4 2 5 3 6 sin theta cos theta tan theta sin theta by 2, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स. क्या है? सारे एलिमेंट्स. ठीक है, और इनको एंट्रीज भी बोलते हैं. ठीक है, दिस ऑल आर द एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स. अब ये एलिमेंट्स और एंट्रीज जो है ये हमेशा रियल वैल्यूड होते हैं. क्या होते हैं? रियल वैल्यूड होते हैं. रियल वैल्यूड मतलब क्या कि इमेजिनरी नंबर, जो इमेजिनरी आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 में, तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर नहीं होता मैट्रिक्स में. सिर्फ आपको यहाँ पर रियल वैल्यूड नंबर्स और फंक्शन आपको मिलेंगे. ओके, चलो आगे देखते हैं. तो आपको यहाँ पर लिखना है मैट्रिक्स में. ठीक है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए ये ब्रैकेट, कैपिटल ब्रैकेट या फिर इस टाइप से लाइंस यूज करते हैं. ठीक है ना. हाँ, तो मैट्रिक्स जो है ये कॉम्बिनेशन किसका? रोज एंड कॉलम्स. तो ये जो हॉरिजॉन्टल आपको दिखना है, ये हॉरिजॉन्टल लिखे हैं रोज. ठीक है, R1 R2 R3, और ये वर्टिकल कॉलम्स है. तो कितने कॉलम्स इसमें? C1 और C2. ठीक है, तो देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम्स इन द गिवन मैट्रिक्स. ठीक है, और इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं, है ना. कैपिटल A B C D जो भी आपको लगे. ठीक है, तो कैपिटल A इक्वल्स टू 1 4 2 5 3 6. तो दिस इज द मैट्रिक्स A. ओके, इसको मैट्रिक्स A बोलते हैं. ठीक, तो इस मैट्रिक्स A में 3 रो है, R1 R2 एंड R3, एंड 2 कॉलम है C1 एंड C2. ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो रहता है वो हमेशा मैट्रिक्स के राइट हैंड साइड बॉटम में लिखते हैं. ठीक है, यहां पर आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, इसे ब्रैकेट में नहीं लिखते, डायरेक्टली लिखते हैं उसको. तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. जैसे कि अगर कोई टाइल है ना, या फिर कोई टेबल है, तो टेबल का क्या साइज होगा? 3/2 की टेबल है, 5/8 की टेबल है, इससे तो साइज होता है उसका. इसी टाइप से यहाँ पर मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो इस टाइप से लिखा जाता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. जैसे यहाँ पर अगर बात करें तो नंबर ऑफ रोज कितनी? 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? 2, है ना. अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको मिल जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो
तो क्या आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है ना, वो ये भी हो गया नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। बस इसमें क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई नहीं करते और इसमें मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में। तो अगर बात करें सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, तो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे आपके पास, 6 एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए। नाउ अब जो भी एलिमेंट आपके पास होते हैं उन सब का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, जैसे कि एक कॉलोनी आपने देखी होगी तो हर एक कॉलोनी का एक नंबर होता है, उसके बाद उस कॉलोनी के जितने भी प्लॉट है उन सारे प्लॉट्स के भी नंबर होते हैं। इसी टाइप से यहाँ पर ये मैट्रिक्स का भी पर्टिकुलर नेम होता है और उसके अकॉर्डिंग उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एड्रेस होता है। क्या बोल सकते हैं, पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिससे आइडेंटिफिकेशन किया जा सके कि ये एलिमेंट किस प्लेस पर थे। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं ये 1, तो ये 1 जो एलिमेंट है यहाँ पर, ठीक है, इसका जो एड्रेस है वो कैसे निकालें, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। सबसे पहला एलिमेंट्स को जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। अब देखो इसकी कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में, और कौन सी कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो इसका एड्रेस क्या हो गया, A1। इस 4 की बात करें तो इसका एड्रेस क्या हो गया, A1 2, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में ये है। 2 ये कौन से, इसका एड्रेस है A21, ये 5 का एड्रेस A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, 3 का एड्रेस है A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 6 का एड्रेस है A32, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास एक मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स, ठीक। तो यहाँ पर आपके पास कितने एलिमेंट्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का इसका ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है, 3x3 का। हाँ, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो 9 एलिमेंट्स आ गए। अब एड्रेस अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो इसका एड्रेस कितना होगा, A1। ये इसको आप चाहो तो क्योंकि सेट बी है उसको स्मॉल b1 के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एड्रेस कितना होगा, B1। कैसे देखो आप, नंबर ऑफ रोज, ये R1, ये R2 और ये R3, ये C1, ये C2 और ये C3, ठीक है। इसका एड्रेस कितना होगा, B1, B21, B22, B22, ठीक है, B31, B32 और फिर ये B33। तो इस टाइप से ये एड्रेस पर्टिकुलर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। ओके, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को कैसे लिख सकते हैं देखो, ठीक। मैट्रिक्स में A11, A12, A13 n कॉलम्स है और n रोज है, ठीक है। A2 3 up to A2n, then AN2, AN3। देखो यहाँ पर जो रो है वो nth रो है, तो जो फर्स्ट लेटर है उसमें आएगा AN, ठीक है। तो अगर इसके ऑर्डर की मैं बात करूं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m into n। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, m into n। अगर मुझे इसको एक और तरीके से लिखना है तो कैसे लिख सकता हूं मैं, देखो मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij m into n, ठीक है। स्मॉल Aij के I और ये j, तो ये I रिप्रेजेंट कर रहा है रो को और j रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। कौन सी रो में वो एलिमेंट पर्टिकुलर है और कौन से कॉलम में वो पर्टिकुलर एलिमेंट है, I और j उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर I की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारी और मैक्सिमम कितनी हो सकती है वैल्यू, देखो आप n और j।
सॉरी आई जो है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आई की वैल्यू कहां से हो सकती है, मिनिमम 1 से लेके n तक। ओके, और जे रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, तो कॉलम की मिनिमम वैल्यू कितनी है 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है n। ओके, so pause the video and note it down. Okay, now the question is here, if a matrix has 12 elements, what are the possible orders it can have? तो इस मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट्स है, तो देखो सबसे पहले आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपको गिवन है उसको आपको चेक करना है। ठीक है, वो कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है। ठीक है, सभी को आपको सबसे पहले तो देखेंगे कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर है ना। अगर ये नंबर प्राइम नंबर होगा, अभी तो कंपोजिट नंबर है, पहले से कंपोजिट नंबर, अगर ये प्राइम नंबर होता, प्राइम नंबर लाइक अगर ये क्वेश्चन में 12 एलिमेंट्स के प्लेस पे अगर लेट्स सपोज 11 एलिमेंट्स दिया होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं 11। ठीक है, तो दोनों चीज समझेंगे, कंपोजिट और प्राइम में इसको क्यों डिवाइड किया। देखो आप, कंपोजिट नंबर क्या होता है, किसी न किसी नंबर की टेबल में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं, तो 1 into 12 ये इसके पॉसिबल ऑर्डर है। ठीक है, या फिर 12 into 1 या फिर 2 की टेबल में आता है तो 2 6 या फिर 6 2 अब 12 और इसकी टेबल में आता है 3 की टेबल में आता है तो 3 4 या फिर 4 3। सो दिस ऑल आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हैविंग 12 एलिमेंट्स, है ना। तो कंपोजिट नंबर में आपको चेक करना है कि वो किस किस टेबल में आ रहा है। ठीक है, पर अगर बात करें कि वो नंबर क्या हुआ प्राइम नंबर हुआ, तो उसके हमें सिर्फ 2 पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर सिर्फ 2 नंबर्स की टेबल में आता है, एक तो 1 की और एक 2 की टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 11 पॉसिबल ऑर्डर्स जो आपको मिलेंगे, पॉसिबल ऑर्डर्स जो आपको मिलने वाले हैं, तो एक 11 into 1 और एक 1 into 11। तो जब भी आपको उससे क्वेश्चन मिलता है तो आप उस नंबर को चेक करेंगे, वो नंबर प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर वो प्राइम नंबर हुआ तो उसके पॉसिबल ऑर्डर सिर्फ 2 ही होंगे। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है, तो फर्स्ट वन इज कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है ना, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। तो एग्जांपल लिए लोग देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 2 एक ही कॉलम में देखो, इसका ऑर्डर कितना है यहाँ पर, रो कितनी 3, कॉलम कितना है 1, इसका ऑर्डर कितना है 1 by 1, तो मुझे तो कॉलम से मतलब है। ठीक है, और अगर स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखूं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A11। ठीक है, फिर क्या है A21 A31 अप टू M1, नंबर ऑफ रोज आएगी m, और कॉलम तो हमेशा 1 ही रहना फिक्स। ठीक है, तो इसका जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कॉलम मैट्रिक्स का, कॉलम मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है उसको इस टाइप से लिखते हैं। जो मैट्रिक्स का नोटेशन होता है क्या होता है क्या ये होता है ना, पर यहाँ पर क्या होगा नंबर ऑफ रोज m है, वो कॉलम कितना है 1। ठीक है, क्लियर है, आप डायरेक्टली j को 1 में पुट कर सकते हैं। ठीक, नाउ द सेकंड इज रो मैट्रिक्स। ठीक है, द सेकंड वन इज रो मैट्रिक्स। तो ये भी मैं सॉल्व कर लेता हूं, समझा देता हूं आपको। रो मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, तो रो मैट्रिक्स क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक ही रो, ओनली ए सिंगल रो। ठीक, समझते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू। जैसे 1 2 3, इसमें कितनी 1 रो है और 3 कॉलम्स, और ये भी इसका एग्जांपल, क्योंकि 1 रो है मुझे सिर्फ 1 रो से मतलब है। ठीक है, और अगर इसका स्टैंडर्ड नोटेशन की मैं बात करूं तो क्या आएगा, रो एक ही है ना, A1n A2n A3n अप टू A। देखो जो नंबर ऑफ रो है, सॉरी नंबर ऑफ रो एक ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, ये यहां पर भी A11 A12
A13, तो ये चलता रहेगा तो A1n तक, ठीक है। और इसके स्टैंडर्ड नोटेशन की अगर मैं बात करूं तो रो मैट्रिक्स को आप कैसे लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म में Aij, ठीक है। नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं n, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसमें क्या हो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना, है ना। नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये 1 2 3 4 5 6, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने 3, ठीक है। अगर इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन की मैं बात करूं तो क्या आएगा आपके पास Aij m into n where n is not equal to n, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं हो सकते। देन नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो आप एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी है, ठीक, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, ठीक है। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा Aij m into n where m is always equal to n, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते कैसे हैं, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं आपको कि राइट द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, है ना, मतलब मैं 2/2 नहीं बोलूंगा वहां पर, राइट द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ 3/2, ये मुझे पूरा बोलना पड़ेगा। राइट द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 4/3 8/6 10/3, ये सारा मुझे बोलना पड़ेगा। पर स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोलूंगा मैं, किसी भी मैट्रिक्स को अगर मुझे आपको बोलना है कि मैट्रिक्स लिखो तो मैं क्या बोलूंगा राइट द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। मतलब क्या हो गया कि ऑर्डर 3 मतलब क्या, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है 3/3, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स को इस टाइप से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 8, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ स्टैंडर्ड डायग्राम, स्टैंडर्ड डायग्राम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं कि राइट अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आपने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा, इसके एड्रेस क्या है A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A22 A31 A32 A33, ऑर्डर क्या है 3/3 का ऑर्डर, ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसमें क्या है 3/3 का इसका ऑर्डर है, ऑर्डर 3 है इसका। तो आप समझो इसका स्टैंडर्ड डायगोनल कौन सा होगा, है ना। ऐसा डायगोनल में आप वो एलिमेंट्स सिलेक्ट करोगे जहां पर आपको क्या मिले I equal to j और I नो इक्वल, दैट मींस दिस इज योर स्टैंडर्ड डायगोनल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो अपन पढ़ रहे हैं वो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में आता है। किसमें आता है वो? टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो उसमें फर्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, स्टैंडर्ड डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो 0, ठीक है। समझो इस चीज को, जो आपका स्टैंडर्ड डायगोनल है उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे। जैसे कि एक मैट्रिक्स में लिखा हूं यहाँ पर 2/2, ठीक है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, तो ये स्टैंडर्ड डायगोनल है। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे 0 होंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका स्टैंडर्ड डायगोनल ये है। इसके अलावा जो भी एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे अगर 0 होंगे, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो दिस इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डायगोनल मैट्रिक्स, मान लो सेट ए, ठीक है, तो क्या होगा ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है ना, इसमें दो चीज आपको मिलेगी। एक तो क्या जब आई और जे इक्वल होंगे और आई और जे नॉट इक्वल होंगे,
ठीक है। तो आई और जे जब इक्वल है, ठीक है, जब आई और जे आपके पास इक्वल होंगे तब जो वैल्यू आपके पास आएगी वो क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 0, है ना। आई और जे जब इक्वल रहेंगे आपके पास तो क्या आएंगे, नॉट एनी वैल्यू, इट कैन बी एनी वैल्यू, ओके। और जब आई और जे नॉट इक्वल नहीं है तब जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0 आपके पास आएगी। देखो आप यहाँ पर इस एड्रेस की बात करूं तो A12 है, यहाँ पर दोनों इक्वल नहीं है इसलिए वैल्यू कितनी होगी, 0। ये कितना है, A13, दोनों इक्वल है नहीं है, ठीक है। और जब ये दोनों इक्वल होता है तब वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इट में भी एनी एलिमेंट, इट में भी एनी नंबर और एनी फंक्शन, ओके। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स जो होता है आपका, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो अब स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, समझो इस चीज को, है ना। मैं डायगोनल मैट्रिक्स लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 0 0 आएगा यहाँ पर, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ऑर्डर 3 का मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा है, स्क्वायर और उसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे ऑर्डर 3 का। तो इसमें आप देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स, पर मुझे चाहिए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी आपका एलिमेंट डायगोनल उसके सारे एलिमेंट्स सेम होते हैं, क्या होते हैं, उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम है। अगर यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, मतलब क्या देखो इसको एस्टिमेट नोटेशन में अगर लिखे हैं तो क्या आएगा, जब i इज नॉट इक्वल टू j है तो इस मैट्रिक्स में क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, aij की वैल्यू, aij की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 0। तब जब i और j इक्वल नहीं है, और जब i और j इक्वल है तो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आपको सेम वैल्यू मिलेगी तीनों प्लेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज, अगला मैट्रिक्स जो है आपके पास, है ना, डायगोनल मैट्रिक्स आपका हो गया, स्केलर मैट्रिक्स आपका हो गया, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब कौन सा मैट्रिक्स आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, समझते हैं इस चीज को। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, और ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है। ये सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कैसे लिखते हैं इसको, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अगर इसका स्केलर फॉर्म डायरेक्टली में लिखूं तो जब i और j इक्वल होंगे तब आपको 1 मिलेगा, और i और j इक्वल नहीं होंगे तब आपको 0 मिलेगा। मतलब अगर ऑर्डर 2 की बात करूं तो ये ऐसा होगा 1 0 0 1, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं i2 से। i2 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर। i1 मतलब क्या, i3 मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब जो लास्ट मैट्रिक्स आपका बचा है वो देखते हैं। द लास्ट मैट्रिक्स जो है वो कौन सा है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स कितने हो, 0, है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, नल मैट्रिक्स। वॉइड मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, और एंटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो 0 मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे, है ना। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ऐसा पर्टिकुलर नहीं है स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से, ठीक है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल O, ओके। नाउ तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, यहाँ पे कंपैरिजन आपको करके बता रहे हैं कि एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इससे जो मैं 2x2 का ले रहा हूँ अभी, A11 A21 A12 A2। एक मैट्रिक्स बी है, B11 B12 B21 और B2। ये दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे कब, फर्स्ट दो कंडीशन है यहाँ पर। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी
सेम। इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखो आप इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 का है और इसका ऑर्डर कितना है? 2/2 है। तो ये दोनों मैट्रिक्स क्या है? इक्वल हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हुई। अब सेकंड कंडीशन की डिस्कस करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एड्रेस एलिमेंट्स मस्ट बी, इसका मतलब समझ नहीं आया है ना? तो इसका मतलब ये है बेटा, जिनका एड्रेस सेम है, जैसे ये A11 और B11, तो ये इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि A11 B11 इक्वल होना चाहिए, A12 B12 इक्वल होना चाहिए, A21 B21 इक्वल होना चाहिए और A22 B22 इक्वल होना चाहिए। मतलब जिनका भी एड्रेस सेम है, इसे सारे एलिमेंट्स क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है किसी मैट्रिक्स में, तो वो मैट्रिक्स क्या होंगे? इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मैट्रिक्स खत्म हो गया है। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।